तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग जो भी करते हैं, इंट्राडे करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, वो आखिर इतना लॉस क्यों करते हैं, इतना लॉस में क्यों रहते हैं। और ख़ास करके बिगिनर जो होते हैं इस मार्केट में आते ही वो अपना सारा कैपिटल ब्लो कैसे कर देते हैं, अकाउंट अपना ख़त्म कैसे कर देते हैं, ये सारा चीज़ सीखने वाले हैं। तो आई होप आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है? इस वीडियो में सबसे पहला चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो आपको कौन-कौन सा चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठे, आप देख रहे हैं कोई भी पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न बन रहा है, आप यहाँ पे आए, ट्रेड लिए, सक्सेसफुल रहोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कौन-सा होगा, जैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, प्रीमियम डिके हो रहा, या फिर मैं कौन-सा स्ट्राइक को बाय करूँ, ये सारा चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो बात करूँगा प्रीमियम डिके का। प्रीमियम डिके का क्यों बात करूँगा कि जब भी एक मार्केट साइडवे होता है ना, तो हमेशा प्रीमियम डिके होता है। जैसे कल का मैं बात बोलता हूँ, कल मार्केट यहाँ पे अप्रॉक्स 40-50 पॉइंट मूव किया था और बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस था, वो 2 से 3 रुपया मूव कर रहा था, ठीक है? ये क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रीमियम डिके इतना मार्केट साइडवे मार्केट में प्रीमियम डिके चल रहा था और ऊपर से थर्सडे था। थर्सडे को क्या होता है कि कभी बायर्स के होते हैं, कभी सेलर्स के होते हैं। तो सेलर्स क्या हुआ, सबसे पहले आप समझो कि ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ पे उन्होंने कॉल शॉर्ट कर दी। 44,000 के अप्रॉक्स उन्होंने कॉल शॉर्ट किया, इसलिए इस ज़ोन में प्रीमियम डिके स्टार्ट मार्केट में कर चुका था। इसलिए यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो हमें डिसाइड कैसे करना पड़ेगा कि कौन-सा प्रीमियम हमें चूज़ करना है, कौन-सा नहीं करना। सबसे पहली बात मैं बताऊँ कि प्रीमियम डिके स्टार्ट कहाँ से होता है। आपको पता है कि क्या-क्या होता है? सबसे पहले होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। उसके बाद होता है एटीएम, एट द मनी। उसके बाद होता है आईटीएम, इन द मनी। तो जब भी डीके स्टार्ट होगा ना, वो इस डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। जब भी डीके स्टार्ट होगा, ओटीएम से स्टार्ट होगा, फिर आई एटीएम में आएगा, लास्ट में आईटीएम में आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग स्ट्राइक प्राइस जब भी सेलेक्ट करते हैं, या तो एटीएम सेलेक्ट करते हैं, या तो आईटीएम सेलेक्ट करते हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं मिस्टेक, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि मैं ओटीएम बाय करूँ। रीज़न क्या है कि अगर वो देख रहे हैं, सैंपल समझो, अगर वो देख रहे हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में लेकर चलता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन चेन खुला हुआ है। इधर कॉल का है, इधर पुट का है। वो क्या देख रहे हैं कि 43,800 यहाँ पे एट द मनी पड़ा हुआ है, इधर इन द मनी पड़ा हुआ है कॉल का, इधर इन द मनी पड़ा हुआ है पुट का। ठीक है, इतना क्लियर है? अब वो क्या करेंगे, अब वो डिसाइड करेंगे कि उनके पास कैपिटल कितना है। एग्ज़ाम्पल समझो कि कोई भी ऑप्शन बायर नया-नया मार्केट में आया है, वो 1 लाख रुपए लेके आया है। ठीक है? उनके पास कैपिटल कितना है? 1 लाख है। अब वो क्या करेगा? अब वो देखेगा कि कौन-सा प्राइस मेरे लिए सूटेबल है ऑप्शन बाइंग करने के लिए, ठीक है? अब वो देख रहा है एट द मनी तो ₹300 का है, इन द मनी 355 का है, 400 का है, ठीक है? इधर भी अगर देखा जाए तो 310, 365, 428, 490। तो वो क्या करते हैं, वो एक बार क्या करेंगे कि वो 1 लाख को कैपिटल को डिवाइड कर देंगे प्रीमियम से। कैपिटल को प्रीमियम से डिवाइड कर दें। तो जैसे एग्ज़ाम्पल समझिए कि अगर मैं 1 लाख को डिवाइड कर देता हूँ, इन दी मनी मान लीजिए कि मैं 407 रुपए से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं 407 से डिवाइड करूँगा, तो कहीं न कहीं 245 आएगा। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे मैं 250 क्वांटिटी भी नहीं बाय कर सकता हूँ, 1 लाख रुपए होने के बावजूद। तो वो क्या करेंगे, डिप आउट ऑफ द मनी जाएँगे। वो देखेंगे ₹132 चल रहा है, ₹155 चल रहा है, ये सब मैं लेता हूँ। तो वो क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 132 कर देंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 132 करने के बाद डायरेक्ट वो देखेंगे कि मेरे पास कम से कम 750 क्वांटिटी आ रहा। अब उन्हें ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास 750 क्वांटिटी आ रहा, ठीक है? लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि डेल्टा वगैरह जो काम करता है, जो प्रीमियम डिके डिके होता है, वो कैसे वर्क करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल समझो कि आप अगर स्ट्राइक प्राइस लिए हो 43,300 और मार्केट है 43,800, ठीक है? तो मैं पुट का यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इन दी मनी क्या होगा कि जो मार्केट वहाँ से जितना ऊपर जाएगा, ठीक है? मतलब 43,800, 900, 44,000, ये सारा इन दी मनी जाएगा, उसके पहले वाला सारा स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होते जाएगा।
तो आपको ये समझना है कि जो डेल्टा होता है ना, इसका इम्पोर्टेंट बहुत होता है मार्केट में। क्यों होता है? यहाँ पे देखो, इनके पास आया कितना क्वांटिटी और 750 क्वांटिटी, 750 क्वांटिटी इनके पास आया और इनका डेल्टा कितना है? इनका डेल्टा है 0.26। तो इसका मतलब ये हुआ, डेल्टा अगर 0.26 है, तो अगर ऑप्शन चार्ट में, स्पॉट चार्ट में 100 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा, इसमें कितना होगा? 43,300 में कितना मोमेंटम होगा? 100 इंटू 2.6। ठीक है, आप समझ गए कितना मोमेंटम होगा? 100 इंटू, मतलब 0.26, सॉरी, 100 इंटू 0.26, 100 इंटू, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा कितना है? 0.26। इतना मोमेंटम बस यहाँ पे उनको देखने को मिलेगा। अब वहीं अगर वो देखेंगे कि 100 रुपए का स्पॉट चार्ट में मोमेंटम हुआ है और मेरे को 26 पॉइंट मिला है, ठीक है? और अगर वो इन दी मनी बाई करते हैं, अगर वो इन दी मनी 100-200 स्ट्राइक प्राइस का बाई करते हैं और उनका जो डेल्टा था 0.60 था, तो 0.60 अगर देखा जाए, तो यहाँ पे वो देख रहे हैं कि 100 पॉइंट मोमेंटम में मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है? सॉरी, 100 पॉइंट मोमेंटम में मेरे को यहाँ पे 60 पॉइंट मिल रहा है। तो अब खुद आप बता सकते हो कि एक में 26 पॉइंट बढ़ रहा है, एक में 60 पॉइंट बढ़ रहा था, कौन सा आपको लेना चाहिए? आप खुद सोच के देखो। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा, वो क्या करते हैं, ऑप्शन बायर हमेशा, सबसे पहला चीज़ तो हमेशा अपना कैपिटल को डिवाइड करेंगे। कैपिटल को प्रीमियम से डिवाइड कर देंगे और जितना क्वांटिटी आएगा वो ले लेंगे। दूसरा चीज़ क्या है, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं कि उन्हें कैसे फॉलो करना है। तो मैं सिंपल सा रूल बताता हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि पर ट्रेड आपको लॉस कितना लेना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल समझो कि पर ट्रेड आपने लॉस का रखा कि मेरे को 2,000 का लॉस मेरे को पर ट्रेड में चाहिए, इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि लॉस पर ट्रेड डिवाइडेड बाय लॉट साइज़, ठीक है? आप समझ गए? 2,000 आपको लॉस करना है, एक ट्रेड में आपने मान लिया। और उसके बाद यहाँ पे लॉट साइज़ कितना है बैंक निफ्टी का? तो 2000 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू कितना आएगा? 80। मतलब आप 75 क्वांटिटी यहाँ पे मैक्स बाई करोगे, मतलब कि आपका 3 लॉट यहाँ पे आएगा। 3 लॉट आते ही आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे खुद ब खुद हो गया, मतलब मैक्सिमम आपका लॉस जो जाएगा वो 2000 का लॉस जाएगा। 2000 का लॉस कब जाने वाला था? जब आपके पास 80 क्वांटिटी था, आपके पास 75 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी कम है, आपके जो लॉस है वो भी 2000 से कम ही रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना है। अगर यहाँ पे देखो, जो आप लॉट साइज़ देखे उसको अगर आप चेंज करोगे, जैसे कि वो फ़ॉर्मूला अगर गलत होता है तो अब आप क्या करोगे कि लॉस पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल समझो कि मैं 2000 का लॉस लेने वाला हूँ और मैं हर ट्रेड में 20 रुपए का एसएल डालता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। मैं 100 क्वांटिटी बाई करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 2000 रुपए का। और वहीं अगर मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे 500 क्वांटिटी बाई कर लिया हूँ और 20 रुपए का एसएल डाल दिया हूँ। तो अब आपको समझना है कि अगर मेरा एसएल गलती से भी हिट हो जाता है, तो मेरा एक बार में 10,000 जा रहा है, ठीक है? और ऐसा तो है नहीं कि स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं। स्टॉप लॉस तो मार्केट का रूल है कि आप ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस आपका जाना ही है, कि मार्केट इज़ सुपीरियर, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ जब आपको समझ में आने लगा यहाँ पे कि एक ट्रेड में मैं 10,000 रुपया दे रहा हूँ, वो सही है, या फिर एक ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं 2,000 दूँगा, वो सही है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया, तो आप आराम से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो रूल आता है, वो रूल ये है कि आप जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, वो किस हिसाब से करोगे? जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, वो एटीएम पे जाते हैं, ऐट द मनी पे जाते हैं और इन दी मनी में ये दोनों में जाएँगे और इधर इन दोनों इन इन दी मनी में इधर जाएँगे, और मैं भी सेम चीज़ करता हूँ। बस ये 3 के हिसाब से चलता हूँ जब भी मिलता है। अगर मैं देखता हूँ, एग्ज़ाम्पल समझो, अब मैं कॉल की तरफ का एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। ऐट द मनी यहाँ कितना चल रहा? 48,000, 43,800। अगर मुझे लग रहा
मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने वाला है और वो लेवल कहीं न कहीं जाने वाला है 44,200 के पास, ठीक है? ब्रेक होते ही मेरे को 44,200 के पास जाने वाला है, तो मैं क्या करूँगा 44,100 का ओटीएम बाय कर सकता हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा, कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट 44,200 तक जा सकता है। तो मैं 310 के जगह 177 का बाय कर सकता हूँ। ये कब बाय करूँगा? बस थर्सडे के दिन, बस एक्सपायरी के दिन। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको पर डे इधर-उधर बाय नहीं कर लेना है। उसके बाद उसके बाद आप क्या करोगे, एक और स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हो, वो क्या है कि आप क्या करोगे, ऑप्शन चार्ट में, ठीक है? ऑप्शन चार्ट में आप वीएफ लगाओगे। ऑप्शन चार्ट में वीएफ आप लगाओगे और इसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे। तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल समझो कि एक तरफ मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। एक तरफ मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते ही हमें यहाँ पे क्या समझना है, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वीएफ लगा दूँगा। तो यहाँ आप देखो वीएफ लगा हुआ है। अब आप देखो कि क्या ये जब यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये कैंडल वीवेप के ऊपर क्लोज किया, तो क्या हमें इस टाइम पे कोई एंट्री मिला था? क्या हमें इस टाइम पे कोई एंट्री मिला था जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था? तो ये कॉल सेलेक्टेड है 43,700 का। यहाँ पे देखो, यहाँ भी डब्ल्यू जब बना है, तो ये बेस है ना, ये सीपीआर पे बना है। फर्स्ट ट्रेड तो आपको यहीं पे मिल गया, अगर आप छोटा एसएल के साथ ट्रेड करना चाहते हो। अगर वेट करके डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करोगे, तो ये भी आया है इसके ऊपर, ये सबसे ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप बाई करते तो कितना पॉइंट आपको मिलता है, आप खुद यहाँ से देख सकते हो। आपका एंट्री यहाँ पे होता है, वीवेप से नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है और यहाँ से यहाँ मार्केट जाता है, 66 पॉइंट आपको वन साइड मोमेंटम देके जाता है। तो ये सारा चीज़ है कि थोड़ा-थोड़ा चीज़ अगर आप देखोगे, तो आपको डेल्टा भी समझ में आ जाएगा, आपको प्रीमियम डीके भी समझ में आ जाएगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना है, ये भी समझ में आ जाएगा। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप लॉट साइज़ किस हिसाब से लोगे, अपना कैपिटल के हिसाब से नहीं लोगे, आप लॉट साइज़ जब भी लोगे, अपना रिस्क टू रिवार्ड के साथ लोगे। जैसे कि 2000 का लॉस करने वाला मैं हूँ और मेरे को ₹20 का ऐसा लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम 100 पॉइंट बाय करूँगा। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन सकते हो। आई होप वीडियो आप लोग को हेल्प करेगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू, वीडियो लाइक कर देना।